साहित्य के क्षेत्र में अपना नाम स्थापित कर चुके हैं, एक स्थापित रचनाकार के रूप में ख्याति लब्ध हैं। एक छंद के माध्यम से मैं उनका आह्वान करता हूं कि सुचि प्रेम सुधा रस में सजनी रस घोल रही बतियां तुम्हारी। मैं माहौल बना रहा हूं उनके लिए कि सुचि प्रेम सुधा रस में सजनी रस घोल रही बतियां तुम्हारी। हर बात लगे प्रिय खूब चढ़ी सिर बोल रही बतियां तुम्हारी। मन मंदिर के पट बंद सभी सब खोल रही बतियां तुम्हारी। अब धीरज शेष बचा कितना यह तोल रही बतियां तुम्हारी। अब धीरज शेष बचा कितना यह तोल रही बतियां तुम्हारी। सीधे सीधे संजय सांवरा डैश पे। एक बार पुनः आप सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ। आदेश हुआ है कविता पाठ के लिए, समय बहुत हो गया है तो 4 मिनट मुझे भी सुन लीजिए। मुझे बुलाने से पहले शुद्धे रवि दादा ने कह दिया कि देश के बड़े रचनाकार लल्लू जी अभी बैठे हैं कविता पढ़ने, तो मुझे पता है आप मुझे कितना सुनेंगे। आप लल्लू जी का इंतजार कर रहे होंगे। मित्रों 2-3 मिनट केवल मुझे सुन लीजिए, क्योंकि वो बड़े कवि हैं। हालांकि हूँ मैं भी बड़े, छोटा मत समझिएगा, लेकिन उतना बड़ा नहीं हूँ जितने बड़े वो मुझे एक घटना याद आ गई। एक बार एक ट्रेन में 2 यात्री जा रहे थे, दोनों एक दूसरे से अपरिचित थे। तो एक ने सोचा कि थोड़ा बातचीत शुरू की जाए, समय कटेगा। तो उसने दूसरे से पूछ लिया कि भाई साहब आपका नाम क्या है। तो वो थोड़ा हकलाता था। उसने कहा कि हमारा नाम है घसीटा। तो उसने पलट के पूछ लिया कि और आपका नाम क्या है। तो उसने कहा देखो भाई साहब नाम तो हमारा भी घसीटा ही है, लेकिन उतना नहीं जितना आपका घसीटा है। तो हूँ मैं भी बड़े कवि, लेकिन उतना नहीं जितने लल्लू जी बड़े हैं। तो वो लल्लू है, ये कल्लू है। अब देखिए बीच में आ गए भाई साहब। बीच वाले बहुत डिस्टर्ब करते हैं। अब कोई भी शुभ काम हो रहा हो बीच वाले जरूर आ जाते हैं। बीच वाले आ जाएंगे, कोई भी बढ़िया काम हो रहा हो बीच वाले हमेशा ही आ जाते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप सबसे जुड़ता हूँ। 2-3 मिनट सुन लीजिए बस। कि मोम था या कि फौलाद क्या देखते, कि मोम था या कि फौलाद क्या देखते, तेरे दीदार के बाद क्या देखते। रात पूनम की थी ये तो सच है, मगर आप थे सामने चांद क्या देखते। आप थे सामने चांद क्या। वैसा मैं 100 रुपए दे के गया था पीछे कि हर माला पे 10 रुपया है। 20 रुपए की माला आई, अभी 80 रुपया बाकी। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। प्रेम का कवि हूँ, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। मैं बताता हूँ प्रेम की कविताएं क्यों लिखता हूँ, सुनिएगा। कि आओ मिल कर के ये करार कर लिया जाए, और फैसला दिल से एक बार कर लिया जाए। और समय मिलेगा तो नफरत की बात कर लेंगे, हाल फिलहाल चलो प्यार कर लिया जाए। हाल और मित्रों ये प्रेम सदियों से चला आ रहा है, कोई नया रोग नहीं है। तब 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। कि चांद के साथ में तारे भी नजर आएंगे,
हवा चलेगी तो पत्ते भी सरसराएंगे, और नया नहीं ये चमन का चलन पुराना है। खिलेंगी कलियां तो भौरे भी गुनगुनाएंगे, खिलेंगे। और मित्रों, अरे दादा, ये प्रेम का ही नतीजा है कि हम लोग 136 करोड़ के आसपास हैं। इतना प्रेम न करते होते तो इतने न होते। बात नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर लड़ाई झगड़ा करते होते रसिया यूक्रेन की तरह तो कुछ लोग तो मर ही गए होते, इतने थोड़े ही होते। ये कहने, हालांकि जो आपने समझा बात वो भी सही है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। हमारे तमाम नौजवान साथी बैठे हैं जो फरवरी में प्रेम चतुर्दशी मनाते हैं। 4 पंक्तियां उनके लिए पढ़ता हूं, उनके बहुत काम की हैं, सुने और याद रखें। कि कब कहा चांद या के आफताब दे देते, पर मेरे प्यार का कुछ तो हिसाब दे देते, और पूरा गुलशन जिसे ले जाना हो वो ले जाए, और मेरे हिस्से का मुझे एक गुलाब दे देते, मेरे हिस्से। और एक छोटी सी गजल, उसके 2-3 शेर पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं श्रद्धेय लल्लू जी को बुलाऊं। गजल उसके 2-3 शेर सुनिएगा। कि जिंदगी का सफर 4 दिन, कि जिंदगी का सफर 4 दिन, मस्त होकर रहा कीजिए, मंजिलें हो या हो ठोकरें, कि मंजिलें हो या हो ठोकरें, सबसे हंसकर मिला कीजिए जिंदगी का सफर। और शेर सुने इसका। स्वागत है वाह। कि एक पल का जुनू इश्क है, मैंने पहले ही ये था कहा, तब न माने तो अब उम्र भर, कि तब न माने तो अब उम्र भर, दर्द दिल की दवा कीजिए, जिंदगी का सफर 4 दिन। और ये शेर पढ़ता हूँ जब अक्सर लोग संबंधों को भुना लेने के बाद भूल जाते हैं, तब शेर पढ़ता हूँ। कि आपने सिर्फ दिल था कहा, हमने तो जान तलक दे दिया, हद के एहसान फरामोश हो, कि हद के एहसान फरामोश हो, अरे शुक्रिया तो अदा कीजिए, जिंदगी का सफर 4 दिन। और ये शेर पढ़ता हूँ, मुझे लगता है आप में से भी बहुत से लोगों के करीब से जीवन में ये शेर गुजरा होगा, सुनिएगा। कि माना रहबर ही रहजन बना, फिर भी क्यों मैं शिकायत करूं, आज कल ये चलन आम है, कि आज कल ये चलन आम है, कि दोस्त बनकर दगा कीजिए, जिंदगी का सफर 4 दिन। अरे और ये शेर पढ़ता हूँ जो मुझे विशेष रूप से बहुत अच्छा लगता है, सुनिएगा। कि माँ से बढ़कर के है मातृभू, भाव पावन ये मन में लिए, राष्ट्र रक्षा में जो है डटे, कि राष्ट्र रक्षा में जो है डटे, उनके हक में दुआ कीजिए,
जिंदगी का सफर 4 दिन। और आखिरी शेर सुनिएगा कि दिल खिलौना नहीं सांवरा, हर किसी को दिया मत करो, खेलते खेलते ही कोई, कि खेलते खेलते ही कोई तोड़ दे घर तो क्या कीजिए, जिंदगी का सफर 4 दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, कोई समय नहीं है, आप लोगों को जल्दी कोई जल्दी है। एक बार खड़े होकर के पूरे सम्मान के साथ ताली बजा करके दोबारा स्वागत कीजिए। और मैं बताना चाहता हूँ आपसे, रुक जाइएगा, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस गीत के लिए आदरणीय सावरा जी पूरे देश भर में जाने जाते हैं, बहुत बढ़िया बेटी पर एक गीत है, यदि वो ना सुना गया तो इस गाँव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। जितने लोग बचे एक बार खड़े होकर के पूरे सम्मान में भाई बेटी पर बहुत बढ़िया गीत कौन सी रही बहुत बढ़िया। आदेश हुआ है, समय बहुत हो गया, मुझे जानता हूँ, खड़े हो के ताली बजाओ, बैठ के ताली बजाओ बहुत हो चुका है। वो जैसे वो गन्ना का रस निकालने वाला होता है ना, गन्ना एक बार फंसाता, 2 बार फंसाता, 3 बार फंसाता, फिर आखिरी में उसमें नींबू फंसाता। तो मैं जानता हूँ अभी नींबू फंसाया जा रहा है और कुछ नहीं है। लेकिन अब आदेश है मंच का एक छोटा सा, इस मंच का आखिरी नींबू बचा है, उसको भी निचोड़ लिया जाए। 2-3 बंद का गीत है, मैं रखता हूँ। 2-3 बंद का छोटा सा संवेदना का गीत है, मन से सुन लीजिएगा। कन्या भ्रूण हत्या की तमाम बातें आज के मंच से हुई अक्सर होती हैं, लेकिन मेरा मानना ये भी है कि आज भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे पिता हैं जिनके 2 बेटे अगर होते हैं तो सोचते हैं काश इसमें से एक बेटी होती। ऐसा ही एक पिता, उसकी बेटी जब उसके घर से चली जाती है, विदा हो जाती है, तब उसकी संवेदना क्या होती है, उसका दर्द क्या होता है, ये मैंने इस गीत में कहने की कोशिश की है। लेकिन उस गीत को पढ़ूं उससे पहले 4 पंक्तियां उस बेटी की तरफ से, अवधि की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। वो किसान की बेटी जब अपने ससुराल चली जाती है तो पिता के बारे में क्या सोचती है, उसके बाद मैं पिता की बात करूंगा। सुनिएगा, बेटी की तरफ से 4 पंक्तियां। किसान की बेटी ससुराल में सोच रही है कि हार से हारे थके रबरे, घर का जब लौटी के बप्पा जोई है, के हार से हारे थके रबरे, घर का जब लौटी के बप्पा जोई है, तो पीवे का पानी मंगावे बदे, कही का बिटिया कही कई गो रही है, तो पानी न पई है उठाई गिलास, खुदे चली जाई के पानी लई है, और पी है नहीं जतना वतना हुई, आखिन ते हसुआ डर गई है, पी है नहीं जतना वतना हुई, आखिन ते हसुआ डर। और तब गीत पढ़ता हूँ, सुनिएगा, पिता की बात करता हूँ इन पंक्तियों में। पिता क्या सोचता है कि मेरे मन का सुना करके संसार चली गई रे, सोनू चिड़ैया छोड़ के ये घर द्वार चली गई रे, सोनू चिड़ैया छोड़ के ये घर द्वार चली गई रे। और गीत का पहला बंद, इस बंद में उस बेटी के बचपन को याद करता है पिता कि मेरे घर आंगन में जिसने धीरे धीरे चलना सीखा, और ममता की बाहों के पलने में हंस हंस कर पलना सीखा, तो मीठी किलकारी से सम्मोहन डार चली गई रे, सुन चिड़ैया छोड़ के ये घर द्वार चली गई रे, सोन। और अगला बंद पढ़ता हूँ। जिन जिन के बेटियां हैं उन सबको पता होगा
बेटी घर में अगर सबसे ज्यादा किसी को प्रेम करती है तो पिता को करती, तब वो पिता ये बंद पड़ता। और छोटी छोटी चीजों के लिए बेटियां लड़ती हैं, ये कमरा हमारा है, ये चीज हमारी, वो चीज हमारी, और एक दिन सब छोड़ के चली जाती, तब ये बंद पड़ता हूँ। वो पिता कहता है कि मेरी खातिर अपनी अम्मा से फौरन ही लड़ जाना हो, और मेरे ऊपर सबसे ज्यादा अपना अधिकार जताना हो। तो बिन बोले पल में छोड़ के सब अधिकार चली गई रे, सोन चिड़ैया छोड़ के ये घर द्वार चली गई रे। और अगला बंद पढ़ता हूँ, एक बेटी जब घर से जाती है, बिल्कुल अकेली जाती है, लेकिन बिना एक बेटी के पूरा घर कितना खाली खाली लगता है, कितना सुना सुना लगता है। तब ये बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। प्रतीकों के माध्यम से एक बात कहने की कोशिश की है, सुनिएगा। अरे भाई जोरदार ताली बजा दीजिए, वाह। सुनिएगा। चौबारे की वो नीम भला क्यों कर इतनी गुमसुम सी है, आंगन की तुलसी भी जाने क्यों आज बड़ी चुप चुप सी है। तो लगे बसंत के घर से आज बाहर चली गई रे, सोन चिड़ैया छोड़ चली गई। और अंतिम बंद पढ़ता हूँ, उस पिता को भले कितना कष्ट है उस बेटी के जाने का, लेकिन आशीर्वाद देता है इन पंक्तियों में कि खुश सदा रहे तू जहाँ रहे, हर से सर से चट के चहके, और तेरी जीवन बगिया निशे दिन पुष्पित हो और लहके महके। तू कुछ अनदेखे सपने करने साकार चली गई रे, सोन चिड़ैया छोड़ के घर द्वार चली गई रे, सोन चिड़ैया छोड़ के। एक बार पूरा सदन बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतने मन से और इतना आशीर्वाद दिया मुझे, मैं बहुत अभिभूत हुआ। और मित्रों, अब मैं चाहता हूँ देश के उस श्रेष्ठ व्यंग्यकार, श्रेष्ठ हास्य व्यंग्य के रचनाकार श्रद्धेय अनिल श्रीवास्तव लल्लू जी को बुलाना चाहता हूँ। गंभीर माहौल के बाद मैं चाहता हूँ आए, इस माहौल को थोड़ा सा हल्का करें। श्रद्धेय लल्लू जी हास्य व्यंग्य के बड़े रचनाकार होते हैं। मित्रों, व्यंग्य वो होता है जिसको थोड़ा सा एंटीना लगा करके कैच करना पड़ता है। हास्य तो सीधे सीधे समझ में आ जाता है। और हमारे अयोध्या के ताराचंद तन्हा जी हैं, उन्होंने लिखा, उनकी 4 पंक्तियां व्यंग्य की मुझे याद आती हैं। उन्होंने लिखा कि जिनके लिए था मन में मैं श्रद्धा लिए हुए, जिसके लिए था मन में मैं श्रद्धा लिए हुए, एक दिन मिला गली में वो अद्धा लिए हुए, और चोरी से जो करता रहा जंगल का सफाया, मंत्री बना फोटो छपी पौधा लिए हुए। तो मित्रों, ये व्यंग्य होता है और इसी विधा के माहिर हैं श्रद्धेय लल्लू जी। अभी बात आई कि भगवान भोलेनाथ जी के दरबार में एक कवि सम्मेलन हो रहा, भोलेनाथ जी को याद किया गया। और श्रद्धेय लल्लू जी ऐसे कवि हैं जो विसंगतियों से व्यंग्य उठाते हैं, विसंगतियों पर चोट करते हैं। और ऐसे में मुझे प्रसाद गजरहा की 4 पंक्तियां याद आ गई। उन्होंने महादेव जी से एक निवेदन किया, स्थितियां ऐसी बदल गई समाज की। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ प्रभु जहां हो, अच्छे में हो, इधर मत आ जाना कहीं। वो 4 पंक्तियां उठी की पढ़ता हूँ और श्रद्धेय लल्लू जी को बुलाता हूँ। उन्होंने कहा कि भोले भंडारी हुआनी की हो कैलाश पर, यहाँ हो त्यू परे हो त्यू खाने यो कमाने माँ, गांजा भांग चरस हुआ मौज ते उड़ाए रहो, हिया होत्यू बंद होत्यू कहूँ जेल खाने माँ, और धाकड़ कोतवाल कहूँ कौनो जो भेटाए जाती,
6 महीना लगती जमानत कराने माँ, और नंदी सुर बंद होती कहूँ कांजी हौस मैया, गौरा जी लगौती रोज चक्कर जाए थाने माँ। तो इन्हीं विसंगतियों को जिन्होंने अपनी कविता का केंद्र बनाया, कविता का विषय बनाया, ऐसे श्रद्धेय लल्लू जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। भैया केवल 5 मिनट बस, ज्यादा लल्लू जी को सुन लीजिए 5 मिनट, ज्यादा हम लोग तो अगले वर्ष भी आ सकते हैं। ज्यादा हम पढ़ते भी नहीं है। भाई बड़े कवि हैं, बड़े कवि जल्दी नहीं आना स्वीकार करते हैं। पैसा ज्यादा लगा। हमारे परम मित्र कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं ओम प्रकाश वर्मा जी, ओम प्रकाश जी। मंच का बहुत बढ़िया संचालन भाई संजय सावरा जी कर रहे हैं। मंच पर एक से एक नगीने विराजमान हैं। भाई हास्य के हाउती कब जहाँ सुनील झंझटी जी हैं। क्यों कोई गलत कह दिया क्या? नहीं, पिछले साल इनको खरदूषण पुरस्कार मिला था। वही वीर रस के हिमालय, वीर रस के ओज के हिमालय राजकुमार सोनी जी विद्यमान हैं। कुमार पुष्पेन जी की गरिमामय उपस्थिति यहाँ पर है। शशि सेराय जी के गीतों को आपने सुना और सराहा। हमारे पापा की परियां भी सामने बैठी हुई हैं। अपने लिए ताली बजाइए, अपने लिए बजाइए। प्यारे प्यारे बच्चे भी बैठे हैं, हमारे भाई लोग भी बैठे हैं। मैं सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ। 4 पंक्तियां हमको डांट रहे हो। इतने वास्तव में नहीं, हम लल्लू हैं ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल बताओ सही बात। अभी जब मैं यहाँ आया, मैंने लैंड किया अपना वाहन। हाँ मतलब अरे लैंड मतलब रोका, तो मैं उतरा और उतर के मैं चलने लगा, टहलते हुए चलने लगा। तब तक एक मोटरसाइकिल वाला आया, बगल में रुका, ब्रेक मारा। तो हम इधर देखे, कहा अबे लल्लू है क्या? तो हम कहा हमें यहाँ भी सब पहचानते हैं। हाँ मतलब क्या बताऊं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक माला 40 साल पहले पहना रहा है, अब अभी तक झेल रही। आज राजकुमार सोनी पहनाई, भगवान ने माने, सरकार ने मान्यता दे दी है। चलिए अच्छा एक बात और बता दे, हम लल्लू हैं तो हम कविता वविता कुछ जानते नहीं हैं। बिल्कुल सही बात है, मतलब सुंदर क्या? अच्छा हम सुंदर हैं। एक बार भैया इनके लिए सम्मान बता के बिगा बहुत बढ़िया। अच्छा 2 पंक्तियां हमारा मन कर रहा, संचालक महोदय के सम्मान में पढ़ दे क्या? पढ़ दे, बजाओ फिर देखा जाएगा। 2 पंक्तियां संचालक महोदय के सम्मान में पढ़ रहा हूँ। अगर लगे, अच्छा मैं व्यंग लिखता हूँ, हाथ से लिखता नहीं। हाथ तो लिखते, नागेंद्र लिखते हैं, मैं व्यंग लिखता हूँ कि जस राम के साथ है सीता, ऐसे लग रहा है। ताली बजाओ यार, ऐसे क्या है? जस राम के साथ है सीता है और उनके साथ है गिरिजा, जस राम के साथ है सीता है और उनके साथ है गिरिजा, और हमारे साथ है संचालक जी वही सानिया मिर्जा। हमारे साथ है संचालक जी वही सानिया। बढ़िया है ना? हाँ ताली बजा दो, इनकी सम्मान में जाओ। बहुत बढ़िया संचालन कर कि देखने में मौसम। अच्छा एक बात हमने देखा आज मंच पर, गाने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा चली, हर किसी ने गाने का प्रयास किया। तो हमारो मन का हम गा दी का, लेकिन हम गा नहीं पाए, थोड़ा मुश्किल दिया। अच्छा चलो 4 पंक्तियां संचालक महोदय सम्मान में पढ़ रहे हैं कि देखने में मौसम ये सुहाना लगता है, देखने में मौसम ये सुहाना लगता है। रमेश चंद्र रावत हमका देख रहे हैं घूर घूर के। हाँ पहली
बार देख रहे थे। रमेश जी हमसे कह रहे थे, जो पहली बार देखेगा घूम के देखेगा। ऐसा है दादा, रमेश जी हमसे कह रहे थे कि लल्लू जी की शक्ल हमारी पत्नी से मिलती है। वो कह रहे थे कि मूर्खों का अंतर है, तो हमने कहा लल्लू जी के दूल्हे तो है नहीं, तो कहने हमारी पत्नी के हैं। नहीं, एक बार अच्छा एक बात ये बताओ, एक बात देखो, बिल्कुल सही मैं पूछ रहा हूँ आपको कि हमारे मूछे नहीं है, नहीं है ना, नहीं है? अरे जोर से बताओ कि नहीं है। और भगवान राम के नहीं है, भगवान कृष्ण के नहीं है, और कंस के और रावण के और संचालक के। ऐसा है लल्लू जी, दरअसल लल्लू जी ये सब पढ़ने वाले लड़के ये जानते हैं। अच्छा, जहाँ से ये जानते हैं कि जब मास्टर पढ़ाते हैं तो जो शब्द जो है महत्वपूर्ण होता है उसको अंडरलाइन करवा देते हैं। भगवान ने भी अंडरलाइन किया, नाक बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब जिसकी नाक महत्वपूर्ण नहीं है उसने अंडरलाइन नहीं किया। अच्छा, तो हम कहाँ थे, पढ़ रहे थे इनके विषय में ना, कि देखने में मौसम ये सुहाना लगता है, देखने में मौसम ये सुहाना लगता है, बोलने में संचालक मस्ताना लगता है, बोलने में संचालक मस्ताना लगता है। अरे वैसे तो ये चलता फिरता कभी सम्मेलन है। अरे मजा यार, वैसे तो ये चलता फिरता कभी सम्मेलन है, गाड़ी का मॉडल कोई पुराना लगता है, गाड़ी का मॉडल कोई पुराना। अच्छा, एक बात है कि सब लोगों ने सब कुछ कहा, लेकिन हमारे साहित्यकारों के विषय में किसी ने नहीं कहा ना। अच्छा, बड़ाई करनी चाहिए, है कि नहीं? कि जब देखो तब जेब इनकी खाली रहती है। हाँ, साहित्यकार हैं हम लोग, जेब खाली का है, देखो सही है कि जब देखो तब जेब इनकी खाली रहती है, मोबाइल में पत्नी नहीं साली रहती है, मोबाइल में पत्नी नहीं साली रहती है। अरे फक्कर है मनमौजी है बस प्यार के भूखे हैं, फक्कर है मनमौजी है बस प्यार के भूखे हैं, श्रोताओं की तालियों में ताली रहती है। कार्यक्रम हो रहा है यार, ये आवाज बहुत खींच रहा, हमको हमें खींच रहा। बाबा के दरबार में हट के थोड़ा सा कि बाबा तोहरे चरणन में हम गावा चाही थे, बाबा तोहरे चरणन में हम गावा चाही थे, ज्ञान जनित सिंहासन घर में लावा चाही थे। अरे हमका चिंता काहे कि जब बाबा हमारे साथ हैं, हमका चिंता काहे कि जब बाबा हमारे साथ हैं, तुम्हारी कृपा के बर बाबा हम पावा चाही थे, तुम्हारी कृपा के बर बाबा हम पावा चाही थे। प्रधान जी भी बैठे हैं, ये है कभी पानी पी पी प्रधान जी भी बैठे, वो रचना होगा जरूर। हाँ जी बैठे, क्या बात है, बैठे हैं देखो याद आ जाए तो याद ले लिया कब मैंने सब काम भूल गए। ऐसा करो प्रधान जी, अगली बार भी कराओगे तो नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि कहीं कहीं बड़ी समस्या हो जाती है। आप तो थे सुबह में जब कब सम्मेलन हो रहा था, अल्लाह दादा जो है कविता पढ़ दिए, दरोगा गरीबन का डंडन से झोर मिले जो डाकू तो खीस ही निपोर रहे। अब उसके बाद वो दरोगा जी आ गए ढूंढते हुए, तो अल्लाह जी घबरा गए एकदम से, कहे कि अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हमने क्या पढ़ दिया। और दरोगा जी हमको ढूंढते आ गए, तो दरोगा जी ने कहा कि अल्लाह जी आप परेशान ना हो, हम आपको नहीं खोज रहे हैं, जिसने आपको बुलाया हम उसको खोज रहे हैं। प्रधान जी कमेटी वाले के ढूंढे हैं। अच्छा, एक बात और कि अभी बात कोरोना की भी चली यहाँ पर। अच्छा, बेटियां बैठी, हमारा मन कह रहा है जब सब लोग बेटी के रूम में पढ़ी हैं तो हमारा मन कर रहा 4 पंक्तियां हम वो पढ़ते हैं। चार अपने बेटियों के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि घर का फुलवारी महक उठे तो समझो बिटिया आई है, घर का फुलवारी महक उठे तो समझो बिटिया आई है, भोजन के थाली गमक उठे तो समझो बिटिया लाई है, भोजन के थाली गमक उठे तो समझो बिटिया लाई है। अरे वैसे तो घरमा सबे रहा पर बिटिया के आगे फेल सबे, वैसे तो घरमा सबे रहा पर
बिटिया के आगे फेल सब है। अरे बप्पा कह बानी चाह कुछ है तो समझो बिटिया आई है। बप्पा कह बानी चाह कुछ है तो समझो बिटिया आई है। बप्पा कह बानी चाह हमेरे साथ यहाँ हुए थे। बस करो अब ना जाए। जोड़ देगा ऐसा ना वो फंसे हुए थे सब, अब कैसे फिल्म चला जाए। वो है बड़ा है। नहीं कुछ तो है, इनसे बड़ा है कि नहीं? इनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाइए। वो काम जरूरत नहीं। अच्छा तो बात आई कोरोना की, कई लोगों ने बात किया कोरोना की। हम अपने तरीके से कोरोना के समय को बताते हैं, कहाँ तक सफल हुआ हूँ। कोरोना में जब लोग आते थे, कई दिन रहते रहे स्कूल में, 14 दिन स्कूल में रुकते थे। उस समय का एक दृश्य देखिए अटल जी, कहाँ तक सफल हुआ ये आपकी तालियां बताएंगी कि जब से वे प्रदेश से आए हैं हम एक दूसरे का ताकीद है। भाई 14 मतलब बताओ, आए बेचारे 14 दिन स्कूल बंद है, मेहरिया हुआ छत पर है और वही हुआ स्कूली में कि जब से वे प्रदेश से आए हैं हम एक दूसरे का ताकीद है। जब से वे प्रदेश से आए हैं हम एक दूसरे का ताकीद है। वे स्कूली थे झाकत, हम कोठरी पर थे झाकत है। वे स्कूली थे झाकत है, हम कोठरी पर से झाकित है। और हाय रे दैया ये कैसन कोरोना आएगा, हाय रे दैया ये कैसन कोरोना आएगा। वे हमका देख के भागत, हम उनका देख के भागत। वे हमका देख के भागत है, हम उनका देख के भागित है। अच्छा बात प्रधान जी कहाँ गए? एक हम जैसे अभी मतलब एक आध लोगों ने पढ़ा तो उन्होंने प्रधान जी की वो क्या कर दी खिंचाई। तो हम खिंचाई नहीं करते, हम तार्किक बात करते हैं। एक व्यंग देखें आप, एक मंदिर के सामने हम खड़े हुए हैं सपत्नीक, वहीं से व्यंग उठाता हूं कि एक दिन की बात, श्रीमती जी थी साथ, हम दोनों लोग बाजार में घूम रहे थे, बातों की मस्ती में झूम रहे थे। इतने में बजरंग बली का मंदिर आया, मैंने सिर नहीं झुकाया। इतने में बजरंग बली का मंदिर आया, मैंने सिर नहीं झुकाया। सामने दिखाई पड़ गए प्रधान जी, उन्हें तत्काल सलाम बजाया। देखते ही श्रीमती जी आग बबूला हो गई, जलती आग का चूल्हा हो गई। बोली बजरंग बली के मंदिर में तुमने सिर नहीं झुकाया? बोली बजरंग बली के मंदिर में तुमने सिर नहीं झुकाया? प्रधान जी को देखते ही सलाम बजाया। मैंने कहा प्रियतमे, मित्रों इन पंक्तियों पर आपकी तालियां चाहूंगा। मैंने कहा प्रियतमे जमाना बदल गया है। मैंने कहा प्रियतमे जमाना बदल गया है। कलयुग में बजरंग बली अंतर ध्यान हो गए, उनकी जगह गांव के प्रधान हो गए, उनकी जगह गांव के प्रधान हो गए। अब देखिए मैंने प्रधान की कोई बुराई नहीं की, कहाँ बुराई? मैं बताऊं आपको, जैसे भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए आपको किसके पास जाना है? बजरंग बली की पूजा करनी। बजरंग बली की पूजा करोगे तभी तो भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिलेगा। वैसे ही किसी भी योजना का अगर लाभ लेना है आपको किसके पास जाना है? ताली बजाओ। अब जैसे एक बंगाल, अच्छा जैसा कि अभी संजय जी ने कहा था कि मैं आप लोगों के बीच से ही बेंगट होता हूँ, और कभी एक ऐसा वो होता है वो किसी में छोड़ता है। अब आज की घटना मैं बताऊं, संजय भैया हमने बिटिया से कहा कि बिटिया कुछ नाश्ता दे दो हमें, विकास भवन जाना। मैं विकास भवन जाता रहता है, विकास भवन जाना है। अब वो उसने कहा कि पापा ठीक है अभी बनाते हैं। उसने गई है तो किचन में गई और वहां पर उसके बाद ये शुरू हो गया, फोन आ गया। मतलब अब उसके बाद जो हुआ मेरे साथ, मैं 2 पंक्तियां देता हूं, अगर आपके यहाँ भी ऐसा हो जाए कभी तो आप लोग ध्यान न दीजिएगा और बच्ची को क्षमा कर दीजिएगा कि मेरी बेटी ने मेरी भूख के साथ ऐसा छल किया, मेरी बेटी ने मेरी भूख के साथ ऐसा छल किया कि कढ़ाई में तलना था पूरी मोबाइल ही तल दिया। हो गया।
तो हम लोग किसी को नहीं छोड़ते। इसलिए मैं निवेदन किया करता हूँ कि अगर मेरी कविता का पात्र यहाँ पर कोई है तो वो हमसे उचित दूरी बनाए रखे। पहली बात तो मैं अमेठी का रहने वाला हूँ और अमेठी के लोग झूठ नहीं बोलते हैं। नंबर 2, जितनी भी मैं कविताएं पढ़ता हूँ वो सब अमेठी के लिए पढ़ता हूँ। जितने भी पात्र होते हैं, चाहे प्रधान जी हो चाहे जो, वो अमेठी के होते हैं। तो हमारे यहाँ कोई मतलब है नहीं। पिछली बार कि अस्पताल में आम चर्चा थी। हाँ जी हाँ, पिछली बार रायबरेली जो है वो रायबरेली का कुछ पोर्शन अमेठी में चला गया, तो मैं अमेठी में कट गया। ये कटे राहुल गांधी। अच्छा, तो मैं मतलब अमेठी से संबंधित कविता पढ़ रहा हूँ, आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। आप लोगों मेरा कोई सरोकार नहीं है, नहीं पता लगे कि आगे कोई मिल जाए। हाँ सही बात है भाई। देखिए, अगर मैं एक कविता एक व्यंग उठा रहा हूँ, आपके गांव से जुड़ा हुआ व्यंग उठा रहा हूँ, तो अगर लगे कहीं आपके यहाँ होता है तो आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा। कि अस्पताल में आम चर्चा थी, किसी ने आत्महत्या की, मिट्टी का तेल पीकर, ज्यादा नहीं मात्र 1 लीटर, बेचारा स्वर्गवासी हो गया। मेरी समझ में नहीं आया, मेरा मन चकराया, मैंने सोचा संभवतः मृत घोषित करने वाला डॉक्टर मेरी तरह ही लल्लू था। संभवतः मृत घोषित करने वाला डॉक्टर मेरे तरह ही लल्लू था, क्योंकि मेरे गांव का कोटेदार हजारों लीटर मिट्टी का तेल पीकर मरता नहीं बल्कि सेहत बनाता है, मरता नहीं बल्कि सेहत बनाता है, मरता नहीं बल्कि सेहत बनाता है। एक बात और बताते हैं, हमने बता दिया कि यहाँ के लिए नहीं पढ़ा। हाँ भाई सही बात है, हमारे कोटेदार बैठा हुआ है, मैंने आ जाए कहा कह रहे हो, तो हम यहाँ के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, हम सब अपने जिले के लिए। नहीं ऐसा लाला आदमी अब मिट्टी के पैसे कमाता क्यों मरता। अच्छा तो बस करें, बस न करो, बस वाली कविता अच्छा एक कविता और सुना देते हैं। बस यात्रा चलिए, आपका आदेश है, अटल जी का आदेश है, बस यात्रा सुना देते हैं, उसके बाद फिर मिलेंगे। हाँ हो जाता है भाई। अब मतलब हम बताएं आपको कि हमारा ये पैर टूट गया था, ये एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद मैं डॉक्टर बीबी सिंह के यहाँ जो वहाँ लखनऊ में है उनके यहाँ एडमिट हुआ, मैं ठीक हो गया और उसके बाद मैं उनके यहाँ उतरा और सीढ़ी पर सामान वामान लेके बैठ गया। इतने में डॉक्टर बीबी सिंह निकले तो कहे कि श्रीवास्तव जी आप तो ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, आप घर जाइए। तो हमने कहा डॉक्टर साहब हम जाएं क्या, हमारे सामने बड़ी समस्या है। अरे कहें अब क्या समस्या है? हमने कहा समस्या ये है कि जिस ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके पीछे लिखा था फिर मिलेंगे। हाँ सही बात, हमें वो डर बना हुआ। चलिए बहुत आवाज खींच रही। अच्छा आप लोग चलिए बस यात्रा आप लोग कराता हूँ। बस में कुछ स्लोगन लिखे रहते हैं, उसमें से 2-3 स्लोगन लेता हूँ और कहाँ तक सफल हुआ हूँ ये आप लोगों का आशीर्वाद बताएगा। कि रोडवेज का सफर कुछ दिनों पहले तक मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। हर कंडक्टर ड्राइवर लगता था मेरा मामा और मैं भांजा सच्चा था। जब से मेरे मामा जी रोडवेज से रिटायर हुए, न जाने कितने मुकदमे फर्जी पास लेकर चलने के मेरे ऊपर थे। अब तो रोडवेज का सफर करना बस आए भरना था, पैसा देना था, टिकट लेना था, सफर करना था। यही सोच बस में चढ़ गया, आगे भीड़ थी पीछे की ओर बढ़ गया। एक 3 सीटर पर एक पुरुष और एक महिला विराजमान थी। मियां मेरी तरह 50-60 किलो के और बीबी 1.5 क्विंटल बोरे के समान थी। मैंने कहा भाई साहब अपने बोरे को खिसकाइए। अरे मैंने भी टिकट लिया, मुझे भी बैठाइए। भाई साहब की झल्लाती हुई आवाज आई, अरे ओ लल्लू भाई व्यर्थ में आप मुझसे उलझ रहे हैं। जो कुछ सीट के ऊपर लिखा क्यों नहीं पढ़ा और समझ रहे हैं? सीट के ऊपर लिखे हुए शब्दों पर मेरी नजर पड़ गई, पूर्णतया उसी पर अड़ गई जिसमें लिखा था विकलांग महिलाएं
सांसदों विधायकों के लिए आरक्षित। जिसमें लिखा था कि विकलांग महिलाएं सांसदों विधायकों के लिए आरक्षित। मैंने मन ही मन सोचा इस सीट पर आम जनता का बैठना पूर्णतया वर्जित। थोड़ा सा आगे बढ़ा, आश्चर्यचकित हो गया खड़ा। थोड़ा सा आगे बढ़ा, आश्चर्यचकित होकर हो गया खड़ा। एक साहब अपनी पत्नी को पकड़े थे, दोनों हाथों से जकड़े थे। मैंने कहा भाई साहब ये क्या हो रहा है, स्पष्टीकरण दीजिए। उसने कहा दिखाई नहीं पड़ता लिखा हुआ, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं कीजिए। आगे बढ़ने पर देखा एक साहब अपने को होलडाल में भरे हुए थे। पता नहीं लगता था कि जीवित थे कि मरे हुए थे। मैंने उसे जो हिलाया वो बड़ी तेजी से चिल्लाया, ये क्या करते हैं आप? मुझे तो सूंघ गया जैसे सांप। मैंने कहा आदमी लगते थके हो, आखिर ऊपर से नीचे तक अपना पूरा शरीर क्यों ढके हो? उसने होलडाल के अंदर से ही हाथ उठाया, बड़ी तेजी से चिल्लाया, कृपया सीट के ऊपर लिखे हुए शब्दों पर नजर डालें। दिखाई नहीं पड़ता लिखा हुआ, चलती बस में शरीर का कोई भी अंग बाहर न निकाल। सुनते ही मैंने अपना माथा ठोका, निकाला जेब से पुकार की पुड़िया और मुंह में झोंका। इतने में कंडक्टर घूरा और बोला, लल्लू जी आप तो नियम और कानून जानते हैं, सजा जुर्माना दोनों हो सकती मानते हैं। मैंने कहा भाई साहब मुझे पढ़ाएंगे उसने कहा दिखाई नहीं पड़ता लिखा हुआ है धूम्रपान निषेध। मित्रों जिसके लिए मैंने पूरी रचना लिखी है, इस अंतिम बंद पर आपका आशीर्वाद चाहूंगा। इतने में कॉलेज के दो छात्रों ने जबरदस्ती बस को रोका। इतने में कॉलेज के दो छात्रों ने जबरदस्ती बस को रोका, निकाला जेब से देसी कट्टा, जोरदार हवाई फायर झोंका। यात्रियों को सबको लूट कर, उनकी इच्छाओं को सूट कर अंत में मेरे पास आए, बड़ी तेजी से चिल्लाए, जो कुछ भी हो निकाल दीजिए, अन्यथा अपनी जान की खैर मत समझिए। जो कुछ भी हो निकाल दीजिए, अन्यथा अपनी जान की खैर मत समझिए। मित्रों मैं कहीं कभी सम्मेलन से वापस आ रहा, इत्तेफाक से लिफाफा मिला था। ये इशारा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं यहाँ तो मिलेगा ना। विश्वास रखो। कितने में कॉलेज के दो छात्रों ने जबरदस्ती बस को रोका, निकाला जेब से देसी कट्टा, जोरदार हवाई फायर झोंका। यात्रियों को सबको लूट कर, उनकी इच्छाओं को सूट कर अंत में मेरे पास आए, बड़ी तेजी से चिल्लाए, जो कुछ भी हो निकाल दीजिए, अन्यथा अपनी जान की खैर मत समझिए। मैंने कवि सम्मेलन से मिला हुआ लिफाफा उन्हें दिया। मैंने कवि सम्मेलन से मिला हुआ लिफाफा उन्हें दिया, साथ ही साथ अनुरोध भी किया कि नाम तो तुमने रोशन ही कर दिया, बस में डकैती डाल के, पर इस देश को रखना मेरे प्यारे बच्चों संभाल के, पर इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जय हिंद जय भारत। बहुत सुंदर। श्रद्धेय लल्लू जी ने बहुत अच्छा उपसंहार किया इस कवि सम्मेलन का। और अब मैं निवेदन करूंगा आज के कार्यक्रम के गरिमामय अध्यक्ष श्रद्धेय वर्मा जी से कमाएं और हम सबको आशीर्वाद। साथियों आप सबका अंतिम अभिनंदन कर रहा हूं। कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है। मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं कि ये मंच वो मंच है जो हमेशा अपनी गरिमा रखता है। कल भी बहुत अच्छा कार्यक्रम नौटंकी का हुआ और आज जो सब सम्मेलन मैंने सुना है, बहुत जगह सुना है और आप लोगों के साथ सुना है, लेकिन जो गरिमा जो चीजें आज मुझे सुनने को मिली, शायद शब्द के कारण लोग नहीं रुके, लेकिन बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ। इसके लिए मैं अपने संयोजक राजकुमार सोनी जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। उनके संयोजकत्व में इस तरह के कार्यक्रम मैं चाहूंगा कि अगले बार भी एक कार्यक्रम। दूसरी बात संजय सावरा, इनकी कविताएं तो मैंने जरूर सुनी, संचालन नहीं देखा, लेकिन संचालन नहीं सुना था। और आज जिस गरिमामयी
स्थिति में इन्होंने संचालन किया। इससे मैं समझता हूं कि सभी लोग जो है मन लगा करके जो है कविता सुन रहे थे। शर्त के कारण ऐसा नहीं हुआ। हमारे प्रिय मनीष सोनी हमारे गांव के रहने वाले हैं, ओज के कवि हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छी कविता प्रस्तुत की। ओज की श्रृंखला में राजकुमार सोनी जी तो इतना ओज में हो जाते हैं कि इनकी आवाज भी वॉल्यूम के बाहर चली जाती है। और ये इस बात का प्रतीक है कि आप कितना जो है कविता के प्रति तल्लीन है। ये तल्लीनता प्रदर्शित। हमारे रवि अवस्थी जी साहित्य के मनीषी और वर्तमान साहित्यकारों में अपना स्थान रखते हैं, ये मैं जानता था। और हमारे गांव में जब कवि सम्मेलन हुआ आपने संचालन किया। बहन जी की स्वर, इनकी थीम कितनी अच्छी है। ये हमारा सौभाग्य है हम सबका कि ऐसे ऐसे कवित्री हमारे बीच में है जिनका अभिनंदन करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इधर अजय अटल क्या नाम था, इतनी मार्मिक कहानी माँ वाली छोड़ी थी कि मेरे आंसू आ रहे थे। और मैं, आज के लड़के तो नहीं जानते हैं, लेकिन मैं तो उसी तरह था। मेरी उम्र ये बताती है कि मेरी माँ ने वही गीले पेशाब में जो है माँ लेटी थी और मैं जो है सूखे बिस्तर पर लेटा था। मुझे उस जमाने में पहुंचा दिया। मुझे याद आया और अपनी माँ की ममता और मेरे आंखों में आंसू। हमारे प्रिय उपेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी क्षमा कीजिएगा, मुझे बड़ी खुशी है कि इस क्षेत्र में अगर राजकुमार सोनी जी आगे कदम बढ़ाए हैं तो पुष्पेंद्र जी उनके दाहिने हाथ बन करके जो साहित्य में उनका सहयोग दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये जुगल जोड़ी जो है हमारे इस साहित्यिक क्षेत्र को आगे बढ़ा रही है। पुष्पेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। रामनगर से पधारे हमारे कवि जी नागेंद्र सिंह। साथियों, रामनगर साहित्य का क्षेत्र रहा है, अपनी गरिमा रखता है। हमने जब बासा में अपने कार्यक्रम कराए तो रामनगर से ही शुरुआत की थी। रामनगर के हमारे साथी कुछ कवि थे, आज भी आलोक शुक्ला और मोदी कवि और हैं जो सिंगर हैं रेडियो में। तो मैं रामनगरी को प्रणाम करता हूँ। और ये सौभाग्य है कि रामनगर में ऐसे ऐसे कवि हुए हैं, ब्रिगेड जी भी हुए हैं। और अगर जिले का साहित्यिक क्षेत्र देखा जाए तो रामनगर से हमारी समझ से कोई और गांव नहीं। हमारे लल्लू जी हमारे परम मित्र हैं। और मैंने संयोजक जी से, सतीश जी से निवेदन किया था कि सबको बुलाइए लेकिन हमारे लल्लू जी को जरूर बुला लीजिएगा। ये लगा था क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, नहीं अभी इनको और परेशान किया जाता। ये बहुत व्यंग करते हैं, जब इन पर व्यंग किया जाता तब इनकी समझ में आता कि क्या है क्या नहीं। और ये हमारे झंझटी जी झंझटी है और सभी कवियों ने झंझटी पर ही वार किया था और झंझटी है भी। ऐसे माहौल में हमारी कविताएं हुई। मैं बहुत खुश हूँ और बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि दूसरी जगहों से हमारा ये कवि सम्मेलन बहुत अच्छा रहा। अब वो बात ऊपर है कि जब थोड़ा मौसम ठीक होगा उस समय जो है ज्यादा आनंद आता है। मौसम की वजह से हमारे श्रोता और हमारे कवि भी ढीले हैं। खैर, अंत में आप सबका मैं सादर वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। अपने गांव में आप सबको पाकर के बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और अगर हमारे
इस कार्यक्रम में कोई कमी रह गई हो तो सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि हमारे ग्राम जकरिया में आप आने का कष्ट करते रहें। हम लोगों से जो कुछ हो सका आपकी सेवा शुश्रूषा की और भविष्य में करते रहेंगे। इसी के साथ आवाज के कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। जय जय श्री राम।